हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 12 में बताएंगे क्रमागत संख्या के पदों की संख्या और पदों के योग कैसे निकालते हैं। क्रमागत संख्याओं के पदों की संख्या और पदों के योग कैसे निकालते हैं। इसके पहले पार्ट नंबर 11 में क्रमागत संख्या से संबंधित सभी सूत्र दे चुके हैं, जितने फॉर्मूले सब दे चुके हैं। नहीं देखे तो जाकर देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा। हम आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपको सभी टॉपिक अच्छे समझ में आएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या फिर आपको और कोई एग्जाम, तो यदि क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ गया तो छूटेगा नहीं, सेकंडों में हल करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मजा आया? ठीक, चलिए देखते हैं क्रमागत संख्याओं के। पहला आपका है क्रमागत संख्याओं के क्रमागत संख्याओं के पदों की संख्या बताए हैं। उसमें यहाँ बता रहे हैं पदों की संख्या बराबर क्या होता है। दो फार्मूले बताएंगे, पदों की संख्या पदों के योग, उस पर एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा फार्मूला, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, क्रमागत संख्याओं के पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर। क्या? सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये आपका क्या है फार्मूला भैया, ये आपको क्लियर आना चाहिए तो हम लगा देंगे। अब कैसे क्या चीज होती है सब बताएंगे आपको, तो पहले इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट फार्मूला लेंगे। चलिए इस पर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रमागत संख्या वही होता है जिसमें सार्वंतर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो निकटवर्ती संख्याओं के बीच जो अंतर होता है हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ से दे दिया कि 5, 10, 15, 20, 25 ... ऐसे दे दिया कि नहीं। कहाँ तो मान लीजिए आपको 350, कोई भी संख्या दे सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। पदों की संख्या आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। फॉर्मूला देखते रहिए। अंतिम संख्या 350 माइनस प्रथम संख्या 5 बट्टे सार्वंतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। दो निकटवर्ती मतलब आसपास की जो संख्या उनके बीच का अंतर। तो बताइए 5 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 5 का है। कहीं भी दो लीजिए, इनके बीच का अंतर कितना है, 5 का है। यदि क्रमागत संख्या है तो अंतर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और वही क्या होती है, सार्वंतर होती है। इसमें कितने डिफरेंस चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है। जितने का अंतर चल रहा है वही क्या हो गया, आपका क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए। 350 में से 5 घटाएंगे 345 बटे 5 प्लस 1। 345 में 5 से भाग करेंगे तो 5 × 30 और 5 × 9 45 प्लस 1 बराबर 70। पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या भैया आ गई 70। कितना, 70। ये आपका आंसर हो गया। आसानी नहीं आपका। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1 हो गया। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले इसको कर लीजिए, आप कर लीजिए, दूसरे एग्जाम्पल देंगे। करिए इसको।
चलिए नोट कर लिए, मिटाते रहेंगे, आप लोग छापते रहेंगे, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल था, आप पहले एग्जाम्पल डाल लीजिए, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मान लीजिए दे दिया आपका 22, 24, 26, 28 डॉट डॉट, मतलब इसी प्रकार कई संख्याएं हैं, दे दिया 450। तो इनके बीच का पदों की संख्या बताइए। अब गिनते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको फार्मूले से पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या 450 माइनस प्रथम संख्या 22 बटे सर्वांतर, क्या सर्वांतर, कितने कितने का अंतर चल रहा है, डिफरेंस कितने कितने का बताइए, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, यानी 2 का अंतर है। जितने जितने का अंतर चलता है वही सर्वांतर होता है। तो जितने का सर्वांतर 2 से बात कर दी, +1, ठीक। अब देखिए 450 से 22 घटाएंगे तो 10, 10 में से 2 गया 8, 0 में से 2 नहीं घटेगा ना, एक उधर जाएगा 10, यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 4, इसमें भाग करेंगे 2 से +1 जोड़ देंगे, भाग करिए 2 दूनी 4, 2 1 2 2 चौके 8 +1 बराबर 215। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। तो पदों की संख्या भी आ गई, देख रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से हम निकालेंगे, क्या कर लेंगे, ये डॉट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो संख्या ये पदों की संख्या पदों की संख्या पदों की संख्या यहाँ पे लिखना है आपको सामने, ठीक है ना। लेकिन हमको कंपटीशन एग्जाम में डॉट ट्रांसफर मतलब होता है, ये आप एक बार लिख दिए तो हो गया, एक बार लिख दिए तो हो गया, हो गया। चलिए और यहाँ पर देखते हैं, नोट करते रहिए और छापते रहिए, दोनों बात एक ही है। चलिए नोट कर लिए, दूसरा एग्जाम्पल लें, ठीक। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो जाएगी हम आराम से निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देख देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जैसे आपका है 53, 55, 57, 59 डॉट आप मान लीजिए 101, ठीक है ना। अब इसमें बताइए, यहाँ पे जाएगी पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या 101 माइनस प्रथम संख्या 53 बटे अंतर 2, सर्वांतर कितना गया 2 का है, 2 का अंतर चल रहा है, +1 साफ कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से घट जाएगा 10, 10 में से 1 यहाँ पे जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा क्या आएगा 8, घटाना आता होगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 0 बचा बटे 2 +1, 2 से भाग करेंगे 24 बार जाएगा, तो 24 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 25 आएगा। ये क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो कर लेंगे इस टाइप का जो भी सर्वांतर जो भी अंतर रहेगा। और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 14, कोई दिक्कत नहीं यार, सब करते रहिए आप। मान लीजिए आप हो गया, चौथे एग्जाम्पल देख लेते हैं, चौथा 16, उसके बाद आपको हो गया 24, फिर आप मान लीजिए हो गया 32, 40, 48 डॉट मान लीजिए हो गया आपका कितना 64। इसमें पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या 64 माइनस प्रथम संख्या 16 बटे सर्वांतर 8 +1, हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। 400 में 16 घट गया आपका, तो 2 और यहाँ पे 5, 52, 52 नहीं, 4 में से सॉरी 4 में से 6 नहीं घटेगा, एक उधर जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, 5 बचा, 5 से 1 जाएगा 4, 48, गलत हो जाएगा, भाग कर देंगे
प्लस एक भी है। अब भाग कर दीजिए 8 से 48, 6 प्लस 1 बराबर क्या 7। आ गया कि नहीं? 8 से क्या 48, 6 में 1 गया 7। तो पदों की संख्या गिन लीजिए आराम से। देखिए 48, 1 2 3 4 5, 8 से 48, 8 से 56, 28 64, 28 64, तो 7 से क्या होगा नहीं आपका 5 ही हो गया, 5 ही हो गया। फिर 8 से 56, 28 64, 5 1 6 6, कोई दिक्कत? यानी इसके बीच में एक ही संख्या है, एक ही संख्या है, लास्ट संख्या दिया गया था। हो गया। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे, देखिए यहाँ पे डिफरेंट जैसे दे दिया आपको, मान लीजिए, नोट कर लीजिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 देख लीजिए। दे दिया क्या, प्रथम 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 चलिए 3 के, किसके 3 के प्रथम 10 गुणज में पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज में पदों की संख्या क्या होगी? ओ बड़ी दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और ऐसे इसी मतलब यही है कि 3 कामा 6, 3 के 3 3 6, 3 पारा कहाँ तक पढ़ेंगे 10 तक पढ़ेंगे, कहाँ तक 10 तक, 6 9 12 यहाँ 30 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 30 तक। दोनों का मतलब वही है। 3 के प्रथम 10 गुणज में पदों की संख्या क्या हो जाएगी, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब ये, इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार लेंगे? अब बताइए, प्रथम संख्या मिल गई, अंतिम संख्या मिल गई, अंतर कितने का है 3 का है, तो यहाँ कर लीजिए पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। तो ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 30 में से 3 जाएगा कितना आएगा 27 बटे 3 प्लस 1, भाग कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर क्या 10। पदों की संख्या क्या आ गई 10। अर्थात देखिए इस टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा तो हमको लगाने की जरूरत नहीं है। इससे एक निष्कर्ष मिला, किसी भी संख्या के यदि प्रथम से जितने गुणज कहेगा तो उसमें पदों की संख्या उतनी ही होगी, लिख लीजिए। अर्थात किसी संख्या के प्रथम से जितने गुणज कहेगा उसमें पदों की संख्या उतनी होगी, उसमें पदों की संख्या उतनी ही होगी। तो अगर कह देगा मान लीजिए कि 5 के प्रथम 16 गुणज, 5 के प्रथम 16 गुणज, तो पदों की संख्या 16। 2 के प्रथम 20 गुणज, पदों की संख्या 20। ठीक, ये हो गया। ये हम निकाल लिए पदों की संख्या। अब देखेंगे पदों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या करते हैं, मिटा देते हैं। पदों की संख्या निकालने कोई जरूरत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक करिए इसको। हो गया। अब देखते हैं कि पदों का योग कैसे निकालते हैं। पदों की संख्या को हम कई एग्जाम्पल देखें, इस टाइप का रहेगा तो हम निकाल लेंगे आराम से। इसमें आप एक बात ये देखिए कि किसी पर स्क्वायर और किसी पर क्यूब नहीं लगा था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दूसरा
क्रमागत संख्याओं के क्रमागत संख्याओं के पदों का योग बराबर क्या होता है? योग बराबर क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 प्लस पदों की संख्या। प्लस नहीं, गलती हो जाएगी भैया, और में ध्यान दीजिएगा। पूरे पदों की संख्या, अभी जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं पीछे भी बताया। इस पर एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। इजी मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। पहला एग्जाम्पल है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ... 50 प्लस 50, ठीक ना? इसमें पदों की संख्या निकालिए, पदों की योग निकालिए। या इसी को देखिए इस प्रकार से और दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा? दूसरे तरीके से पूछेगा कि 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की प्राकृतिक या इसी नाम दे सकता है धन पूर्णांक। दोनों बात देखिए, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना? इसी प्रश्न को घुमा के इस प्रकार से पूछ सकता है। +1 +2 +3 +5 50 तक की संख्याओं लिख दें। संख्याओं कैसे लिखेंगे? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछ सकता है। या और ऐसे कर देगा, और ऐसे कर देगा कि 1 से 50 तक का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तीनों क्वेश्चन मतलब एक ही है, किसी भी तरीके से दे सकता है। प्राकृतिक संख्या उसी को हम बोलते हैं धन पूर्णांक। दोनों बात एक है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है सभी धन पूर्णांक होते हैं, सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या। अब इसको हम हल लिखेंगे। हल सॉल्यूशन में कैसे लगाएंगे? देखिए, मेरे से हम जानते हैं क्रमागत संख्याओं में पदों का योग। ये बताइए क्रमागत संख्या कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्या है। इनके बीच अंतर कितने है? 1 है। चेक कीजिए, इसका अगर डिफरेंस हो 1 हो तो क्रमागत संख्या है। अब लगा दीजिए योग, पदों के योग बराबर पदों का योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या 1 बट्टे 2 गुणे पदों की संख्या। अब 1 से 50 तक हुआ है, किसी में कोई छोड़ना नहीं है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? 50 हो गई। नहीं तो निकाल लीजिए, जैसे निकालना आपको। अगर जानते हैं तो डाट लगा दीजिए, नहीं आपको समझ आ रहा तो निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, ठीक ना? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस अंतर निकाल लीजिए। नहीं तो देखिए 1 से 50 तो मतलब 50 संख्या, तो पदों की संख्या कितनी होगी? 50। अब इसको काट दीजिए, 2 1 के 2, इसको काटेंगे 25 बाहर जाएगा, काट जाएगा नहीं? 50 से 51 गुणे 25, 25 पढ़ा होता है। 25 1 के 25, 25 का 5 हासिल 2, 25 25 125 में 2 जोड़ देंगे 127। ये आप क्या हो गया?
अब एक में दो जोड़ते तीन, फिर तीन उसमें जोड़ो, एक में दो जोड़ो, दो में तीन जोड़ो, तीन में चार जोड़ो, ऐसे जोड़ते जोड़ते पता बहुत टाइम लग जाएगा। देखो हम आसानी से लगा लिए, क्या लगा लिए, आसानी से। इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड दूसरे मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे दूसरे मेथड लगाएंगे। आपको एक फार्मूला बताए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, उससे लगा दीजिए आप, उससे लगा दीजिए। तो ये समझाएंगे नहीं आपको। आ गया? दूसरे एग्जाम्पल लें, दूसरे एग्जाम्पल लें, पहले इसको नोट करिए, नोट करिए इसको पहले। चलिए मिटा दे रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं आप दूसरा एग्जाम्पल, ओके भैया दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होता है नहीं देखे, जाके देखिए, नहीं याद होता। रोमन जैसे आप दे दिए हमने 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस डॉट डॉट, मान लीजिए आपको कितना 420 कर दिया हमने, 420 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें बताइए, इसमें प्लस का योग, अब इनका योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, निकालिए। मेथड दो है, लेकिन इसमें पहले इस मेथड देखिए, इस वाले से। सेकेंड मेथड जो है और बेटर है, और बेटर है। यहाँ देखिए पदों के योग बराबर, पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा भैया, अंतिम संख्या 420 प्लस प्रथम संख्या 25 बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या निकाल लीजिए, तो थोड़ी जल्दी निकालिए। 420 माइनस 25 बटे 5, क्योंकि 5 का अंतर है, प्लस 1, अगर 395 बटे 5 प्लस 1 भाग करेंगे तो 5 7 35, 9 5 9 45 प्लस 1 80, कितना आ गया, 80। पदों संख्या कितनी आ गई, 80। हमने पदों संख्या कैसे निकालते हैं, निकाल लिया, निकाल लिया। अब बताइए 2 के 2, इसको काट दीजिए, 40 बाहर जाएगा। अब इसको जोड़ो, 420 में 25 जोड़ेंगे 445, 445 गुणे क्या 40, गुणा करना आता है, नहीं आता, जाके देखिए कैसे बताएं। 4 25 20 0, सिलेक्ट, 4 6 16, 16 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 4 6 16, 4 4 16, 16 1 17, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। नोट करिए इसको, नोट कर लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा, तीसरा हो गया ना। आराम से करिए, आपको पूरा फुल टाइम नोट करने का। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, कैसे दे दिया आपको, मान लीजिए कैसे दे दिया, 8 के प्रथम 8 के प्रथम 15, 8 के प्रथम 15 क्या गुणजों का योग, का योग कैसे याद करेंगे, का योग ज्ञात कीजिए, लीजिए हम लगा दिया। देखिए या इसी को आर आर ऐसे दे देगा, 8 16 24 32 डॉट डॉट लास्ट वाला। अब लास्ट वाली संख्या क्या होगी, अच्छा प्लस का हाथ में प्लस लगा दिया, ठीक, ऐसे भी दे देगा, कामा करके भी दे देगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। बात वही, क्वेश्चन में यदि कामा लगा दिया या प्लस लगा के पूछ लिया, तो आपको करेंगे उसी करना उसी तरीके से। देखिए लास्ट वाली संख्या बताइए हमको, इससे इसमें गुणा कर दो, 15 × 120, लास्ट वाली संख्या आ गई, लास्ट वाली संख्या आ गई, ठीक है ना। आप निकालेंगे पदों का योग बराबर, पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ से हम जानते हैं अंतिम संख्या 120, प्रथम संख्या 8 बटे 2 गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या प्रथम से 15 गुणा तो 15 कर देंगे। पदों की संख्या प्रथम से किसी संख्या जितने गुणा किया जाएगा पदों की संख्या उतनी होती है। तो 120 में 8 जोड़ दो 128 बटे 2 गुणे 15, तो काट दो, 2 छक 12 2 चौके 8 गुणे 15, गुणा करना होता कि नहीं, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक्का 90 क्या 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, अरे यार 15 चौका 60, 60 जीरो हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 96, आंसर हो गया। आंसर हो गया भैया, बस यही था, कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है। नोट कर लीजिए आराम से, तो लग जाएगा। इन जो संख्या ये सब देख रहे हैं ना, इसी को हम और दूसरे तरीके लगा सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ आया, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या निकाल लेंगे, बस यही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। समझ में आया नहीं समझ में आया तो और कहीं डाउट हो तो एक बार वीडियो को शुरू से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, आप सब डाउट क्लियर एकदम, नो डाउट। ये आ गया, चलिए ठीक आ गया, तो भैया मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।